आप आगे संस्कार अपने बच्चों को, अपने परिवारों को देना चाह रहे हैं, तो ये अच्छा विषय है। और आपकी उम्र के लोगों को तो कम से कम आगे संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए। हाँ प्रभु, बिल्कुल सही है। अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे नेक्स्ट जनरेशन सीखेगी। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही। प्रभु जी, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, तो बिगिन विद, श्राद्ध है क्या? हमें इससे क्या समझे हमसे? देखिए प्रभु जी, श्राद्ध जो है ये श्रद्धा का विषय है। अपने माता पिता के प्रति कहते हैं ना, जीते को पानी पिलाया नहीं, अब प्याऊ लगाने से क्या फायदा। तो जीते जी माता पिता की सेवा करनी चाहिए श्रद्धा पूर्वक। और जब माता पिता परलोक गमन कर लेते हैं, उसके उपरांत अपने माता पिता की सदगति के लिए उनको भोजन प्रसाद खिलाया जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति चला गया तो उसके बाद पितृपक्ष का जो काल आता है, जो इस साल 7 सितंबर से पूर्णमासी का दिन है, पहला श्राद्ध लगेगा, और 21 सितंबर जो कि अमावस्या है इस साल, तो वो जो 15 दिन है वो पितृपक्ष है। ऊपर के लोग जो है और नीचे का जो पृथ्वी लोग है, उनके टाइम डिफरेंस में उनका एक वर्ष, उनका एक दिन हमारा एक वर्ष हो जाता है। तो ऊपर अगर एक दिन है तो उनका प्रारंभ होता है सुबह मकर संक्रांति जब आती है जनवरी में, मिड जनवरी, तो उनका नहाने का समय होता है देवताओं का। तो देवता नहाते हैं, तो हमारे अभी नहान होता है कि पूरे माघ महीने में नहाओ। ऐसे ही देवताओं का, पितृलोक का जब लंच टाइम होता है तो हमारे यहाँ पर पितृपक्ष लगता है। तो हर पुत्र पुत्री का कर्तव्य है कि अपने परलोक गमन किए माता पिता, दादा दादी जो भी है, उनके लिए श्रद्धा पूर्वक कुछ भोजन बनाना, जिस तिथि पर उन्होंने प्राण छोड़े थे, और फिर वो ब्राह्मण आदि गाय को खिलाना। इससे होता क्या, एक थाली दे देने से अगर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हम पितृ दोष से मुक्त होते हैं, तो इसमें तकलीफ ही क्या है लोगों को। बस इतना ही करना श्रद्धा पूर्वक, उसे श्राद्ध कहते हैं। जी मुझे एक, जब हम आपने कहा परलोक गमन, तो एक क्वेश्चन आ जाता है साथ में, पिंडदान। ये पिंडदान और श्राद्ध दोनों में सिमिलरिटी या डिफरेंस क्या है? देखिए प्रभु, जब किसी व्यक्ति ने शरीर त्याग किया तो आत्मा उसकी शरीर से बाहर आ गई। अब आत्मा को पृथ्वी लोक से और उसके निर्णायक काल, जो कि संयम मणिपुरी जो होता है, जहां पर यमराज रहते हैं, उस लोक पर जैसे जजमेंट स्थान कहते हैं, जजमेंट डे होता है, 1 वर्ष बाद 11 महीने बाद आत्मा वहां पहुंचती है, उसे लोग बरसी भी कहते हैं। 348 डेज। हाँ, 348 डेज बाद यात्रा करके जब वो पहुंचेगी बरसी के स्थान पे, अब वहां पर 1 वर्ष में जो आत्मा पहुंचेगी कैसे? शरीर तो छूट गया, पंचभौतिक शरीर तो जला दिया, तो पहुंचेगी कैसे? तो उस आत्मा को चलाने के लिए उसके पुत्र या परिवार के जन जब आटा और तिल लेकर के तिलोदक क्रिया करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो 10 पिंड के दान से 9 पिंडों से 9 शरीर के द्वार बनते हैं। 2 आंख, 2 नाक के नथुने, मुंह, 2 कान, जनेंद्री और मल त्याग का स्थान, ये 9 द्वार जो बन जाएंगे, उसी शरीर से आत्मा 11 महीने ट्रैवल करेगी। तो वो जो पिंडदान है उसको कहते हैं अतिवाहक शरीर। अब अगर आपने अपने माता पिता का पिंडदान नहीं किया तो वो अतिवाहक शरीर नहीं मिला, चलेगी कैसे यात्रा जा ही नहीं पाई। कहते हैं ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है, तो पैदल चलने के लिए पैर तो चाहिए, तो वो पिंडदान से मिलेगा। और जो शरीर बाद में मिलता है, ये जो हमें अभी हम भौतिक शरीर, ये माता पिता के वीर्य के द्वारा मिलता है। तो ये शरीर भौतिक शरीर जिसको कहते हैं। स्वर्गलोक में जाते हैं तो हमें देव शरीर मिलता है, अगर नरक में जाते हैं तो यातना शरीर मिलता है, वैकुंठ चले जाते हैं भक्ति करके तो दिव्य शरीर मिलता है। तो ये शरीर अलग अलग, और नीचे चले गए तो पशु शरीर मिल जाएगा, लेकिन शरीर के बिना आत्मा रह नहीं सकती है। तो ये भौतिक शरीर त्यागते ही जो शरीर आत्मा को यहां से नरक जाए या स्वर्ग जाए, तो वो जो शरीर है, जिसे ट्रांसपेरेंट बॉडी कहते हैं, अतिवाहक, यानी वो बहुत तेज गति से चलता है वायु वेग से, उस शरीर को पिंडदान के माध्यम से प्रदान किया। आपने नहीं दिया तो ना आपके, जो आप श्राद्ध का भोजन देंगे और पिंडदान नहीं किया, तो आंखें नहीं है, मुंह नहीं है, तो खाएगा कैसे, देखेगा कैसे, पैर नहीं तो चलेगा कैसे? एक भी पिंडदान मिसिंग हो गया, वही शरीर का अंग नहीं मिलेगा उस आपके परिवार के जन को। इसलिए 10 दिन के अंदर अंदर, 13 दिन की जो 13वीं है, मृत्यु के 10 दिन के अंदर 10 पिंडदान होने चाहिए। तो जी, तो ये हर रोज एक होना चाहिए या ये, क्योंकि कुछ क्रिमेशंस में मैं गया हूं तो
5 पिंडदान तो वहां पे पहले दिन ही कर देते जी। करते करते जी। और बाकी 5 के लिए कहते हैं जी 10वीं वाले दिन जब गृह शुद्धि होगी 5 हम तब कर लेंगे। जी। तो ये ठीक है। वैसे देखिए गरुड़ पुराण के हिसाब से शास्त्र बात तो ये कह रही है कि प्रतिदिन एक पिंडदान होना चाहिए। रोज पुत्र एक पिंडदान जब मृत्यु हुई उस काल में, उसके बाद शमशान में, उसके बाद अस्थि विसर्जन के स्थान पे, ऐसे करके प्रतिदिन की क्रियाओं में उसको देना चाहिए। लेकिन क्योंकि साल ऐसे हो गए, शमशान दूर है, गांव शहर है, विदेशों में लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए कि वो नहीं कर सकते, तो कुछ पिंडदान मृत्यु के काल में 5 और 5 10वीं के दिन, जैसे आपने कहा, ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी नहीं कर पाए तो कम से कम 10 दिन के अंदर अंदर आकर के इकट्ठे 10 पिंडदान कर दे। अच्छा, ऐसा कर। और अगर कोई विदेश वगैरह में है, वो ये भी नहीं कर पाया, तो कम से कम ये कर ले कि जब वो समय मिल जाए तब हरिद्वार आदि स्थान गया जाके उसे लगभग सारे पिंड इकट्ठे 17 पिंड 10 पिंड जितने उनके परिवार में माने जाए, 10 तो मिनिमम है, उसके ऊपर वैश्यों में जैसे 17 करते हैं, ब्राह्मणों में 11 करते हैं, से अलग अलग पिंड की दान की है। लेकिन मुख्य 10 जो द्वार बनते हैं, शरीर के अंग बनते हैं, वो तो करने ही चाहिए कम से। जी प्रभु जी, इसके ऊपर एक और कुछ ऐसा समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। यदि किसी ने अपने माता पिता का जो जैसे भी श्री त्यागा पिंडदान कर दिया है, तो क्या उसका भी श्राद्ध करना होता है? बिल्कुल, पिंडदान तो अतिभाग शरीर मिलाना। अब शरीर मिलकर के वो मान लीजिए स्वर्ग पहुंच गया, स्वर्ग में भोजन कैसे मिलेगा? देवता भोजन कहां दे? नरक पहुंच गया, नरक में यातना मिल रही है, दंड मिल रही है, लेकिन खाता तो है ही, भोजन कैसे मिलेगा? पशु बन गया, भोजन कैसे मिलेगा? तो आज जब उसका पुत्र अपने माता पिता के नाम से एक थाली निकालता है पितृपक्ष में, तो उस पितृपक्ष की दी गई भोजन उसके माता पिता जिस भी लोक में होंगे, उनको वो भोजन उसी रूप में रूपांतरित होकर के मिल जाएगा। जैसे आज आपने इंडियन करेंसी डाली बैंक में जी, और बेटा है चाइना में तो येन में बदल जाएगा, अगर बेटा है अमेरिका में तो डॉलर में बदल जाएगा, बेटा है ऑस्ट्रेलिया में तो यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बदल जाएगा, बेटा है दुबई में तो दिराम में बदल जाएगा। करेंसी रुपया आपने डाली। ऐसे हम रोटी चावल दाल जो बनाकर के भोजन देंगे, जिस भी रूप में आपका पितृ होगा उसी रूप में वो रूपांतरित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कहते हैं लगभग 4 साल तक आत्मा पितृलोक में रहती है, जैसे वेटिंग स्टेशन कहते हैं। उसके बाद निर्णय होता है नरक जाएगी, स्वर्ग जाएगी, वैकुंठ जाएगी, वापिस आएगी। वो कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अभी आत्मा के आधे घंटे बाद वापिस आ गई, जी, ऐसा नहीं होगा। तो पिंडदान से तो उसको वो 4 साल जीने के लिए शरीर मिला। अब जब उसे देव शरीर या पितृ शरीर या जो भी शरीर मिला, उस शरीर में भूख लगेगी, तो जब आप अपना भोजन देंगे, अगर वो पितृलोक में होगा तो पितृलोक के प्रसाद के रूप में पहुंच जाएगा, अगर वो देवलोक में होगा तो अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अगर वो पशु रूप में होगा तो अगर पशु मान लीजिए शेर बन गया है तो उसको मांस के रूप में मिलेगा, अगर गाय बन गया है तो घास के रूप में मिलेगा, अगर वो नरक में है तो नरक के अंदर जो भोजन है पस पीप उस रूप में मिल जाएगा, और अगर वो वैकुंठ चला गया है तो प्रसाद के रूप में मिल जाएगा। लेकिन आपका किया गया श्राद्ध जिधर भी वो आत्मा आपकी थी वहां पहुंचेगा जरूर। ये तो आपने मेरे 2 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनका भी आपने दे दिया। अच्छी बात है। तो मुझे एक चीज और इसी बारे में, पितृपक्ष के बाद आपने पिंडदान करने के बाद श्राद्ध का तो बोल दिया, लेकिन ये भी कहा जाता है कि गया में अगर आप पिंडदान कर दें जी तो वो दैट इज लाइफ लॉन्ग और कुछ आवश्यकता नहीं है। देखिए ये भ्रांति है। गरुड़ पुराण में लिखा है गया में किया गया जो पिंडदान है, अगर आपने गया में किया तो गया में पिंडदान की प्रमुखता है, क्योंकि गया में भगवान विष्णु ने गयासुर नामक राक्षस का जब वध किया तो अपने चरण से भगवान ने उसको भूमि में पहुंचा दिया। तो वो स्थान जो था वो विष्णुपाद बन गया। एक ही चरण है वहां पर ठाकुर जी का, तो विष्णुपाद बन गया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने पिता जगन्नाथ मिश्र का श्राद्ध करने के लिए वो गए थे गया में। श्राद्ध करने गए, पिंडदान नहीं। पिंडदान भी गए, पिंडदान और श्राद्ध दोनों किया। पिंडदान भी किया, पिंडदान मैंने बताया वो अलग है, श्राद्ध अलग है। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों एक ही है। पिंडदान तो मृत्यु के तुरंत करना है, श्राद्ध हर वर्ष करना है। तो गया में जाकर अगर आपने एक बार पिंडदान कर दिया है, लेकिन श्राद्ध अलग विधि है ना। पिंडदान शरीर देने के लिए था, श्राद्ध भोजन देने के लिए, तो दोनों में भेद है। आप ये मत समझिए कि पिंडदान कर दिया तो श्राद्ध नहीं करना, ये लोग कंफ्यूज होते हैं। पिंडदान शरीर देने के लिए है, श्राद्ध भोजन देने के लिए। हर 1 साल में हर बार जब पितृपक्ष आएगा, श्राद्ध किया तो वहां का एक दिन है, तो उसे हर रोज भोजन मिल रहा है। हर रोज भोजन मिल रहा है, हर रोज यहाँ पे हम 1 साल में एक साल में एक बार।
तो ये नेक्स्ट में श्राद्ध किसे करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए? श्राद्ध करना चाहिए, देखिए डायरेक्ट तो सबसे ज्यादा कहते पू नामक नरका त्रायते ते पुत्रा, पुत्र को तो अवश्य करना चाहिए, अपने माता पिता का, दादा दादी का, 2 पुश्त उसको अपनी श्राद्ध करना चाहिए। अगर मेरे पिता है तो मेरे को नहीं करना है, मेरे पिताजी करेंगे, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पिताजी करेंगे किसका? अपने पिता का और अपने पर पिता का, दादा का। तो उसी प्रकार, लेकिन अगर कल को मेरे पिता ना रहे तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है मुझे अपने पिता का और मुझे अपने दादा का करना, तो फिर मेरे परम पिता का करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 जनरेशन तक ये श्राद्ध का क्रिया चलती है, उसके ऊपर की आवश्यकता नहीं होती है, शास्त्रीय प्रमाण है। तो ये अवश्य करना चाहिए और हर वर्ष करना चाहिए। तो जी इसी से एक क्वेश्चन लिंक्ड है थोड़ा सा, अगर पिता किसी वजह से बेड रिडन है या हॉस्पिटलाइज्ड है, क्योंकि कई बार लॉन्ग सिकनेस होती है, जी। या कुछ पेरेंट्स एज रिलेटेड प्रॉब्लम से बेड रिडन हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ओन नित्य कर्म। हाँ जी। तो उस केस में कौन करेगा? देखिए उस केस में अगर पिताजी नहीं करने योग्य हैं तो बड़ा पुत्र जो है, यानी बड़ा बच्चा जो है घर का, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है पिता के बिहाफ पे, और वो पिताजी के बिहाफ पे तिलोदक क्रिया करेगा, लेकिन पिताजी से जो है ना लेटे लेटे जल का स्पर्श करवा लिया, तिल का स्पर्श करा लिया, उनके बिहाफ पे करेगा। वो कहते हैं ना पावर ऑफ अटर्नी मिल गई है, लेकिन वो अभी उसका अगर वो सोचे पिता लेटा है मैं अपना कर लूं, नहीं, वो पिताजी के हाथ से लेके एक पात्र ले जाए, हाथ में थोड़ा जल दे दे पिताजी के लेटे लेटे ही, और ऐसे करके ये इस साइड से तिल उदक क्रिया की जाती है, जलदान, जल तर्पण, तो ऐसे कर दे हाथ को, तो उतने लेकर फिर जाके फिर आगे की क्रिया भोजन आदि वो कर ले, उसकी पत्नी बना ले बहू, वो भोजन बनाकर ब्राह्मण को गाय को खिला दे। हाँ, लेकिन पिताजी से वो जल का स्पर्श तिल का स्पर्श करा लिया जाए। इवन भोजन को ऑफर कराने के बाद भी थाली को टच करा सकता है। मतलब जितना हो सके, मतलब इतना जल तिल तो स्पर्श कराए कम से कम। तो ये तो आपने बता ही दिया कि कितनी जनरेशन तक श्राद्ध करना होता है, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट 2 जनरेशन तो करना चाहिए। तो मैंने सुना है कि कोई सन्यासी या अदर्स अपना पिंडदान कर सकते हैं। देखिए वैसे तो हमारे इस्कॉन वैष्णव समाज में पिंडदान नहीं करते सन्यासी, वो पिंडदान का मतलब होता है वैराग्य का जीवन। हमारे यहाँ क्या होता है, वर्ण आश्रम होता है। तो किसी ने अपना जीवन अगर ब्रह्मचारी ग्रस्त रूप में या ब्रह्मचारी से सीधा संन्यास रूप में गया है, तब वो फिर अपना पिंडदान नहीं करता। हमारे यहाँ पिंडदान की विधि नहीं है। हमारे यहाँ तो वैष्णव बन गया तो वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गतो मुकुंदम परिहत कर्तम, उसने सारे कर्तव्य निभा लिए हैं। अगर वो मुकुंद की शरण में चला गया है, उसका श्राद्ध, उसकी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है, वो भी नहीं है। ब्रह्मचारी और सन्यासी की आवश्यकता नहीं है। जो ग्रस्त है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको करना चाहिए। उसके ग्रस्त है तो बेटा भी है। तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि हम तो ग्रस्त हैं तो क्या, लेकिन हमारे बच्चे सुनते नहीं है, पढ़े लिखे हो गए, विदेशों में सेटल हो गए, तो प्रभु जी बड़ा डर लगता है कि हमारे को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें पिंडदान होगा कि, तो हम क्या स्वयं अपना पिंडदान कर सकते हैं? तो गरुड़ पुराण में मैंने पढ़ा, एक जगह लिखा है कि हाँ, ग्रस्त व्यक्ति स्वयं का पिंडदान कर सकता है, लेकिन श्राद्ध नहीं कर सकता। श्राद्ध तो उसके पुत्र को करना पड़ा। भोजन पर डे का भोजन कैसे पहले कर देगा? इकट्ठा भोजन तो नहीं खा सकते, आप यात्रा में जा रहे हैं, तो ये शरीर तो मिल सकता है लेकिन भोजन नहीं मिल सकता है। मतलब आपके शरीर के अंग जो है, शरीर का रॉ मटेरियल वेटिंग स्टेशन में रहेगा, जब आपकी सोल निकली वेटिंग स्टेशन से आ जाएगा, मिल जाएगा। तो जी पितृपक्ष में शास्त्रों के अनुसार क्या क्या करना चाहिए? देखिए पितृपक्ष जैसे ये आएंगे 7 सितंबर से 21 सितंबर तक है। देखिए पहले क्या होता था, पितृपक्ष में पितृलोक के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी पितरों को बोला जाए जाइए जाइए अपने अपने घरों से भोजन खा के आ जाइए। तो इवन आपने देखा होगा जेल होती है ना, जेल में भी परिवार से भोजन आता है, वो बाहर दे जाते हैं। और फिर लेकिन जब कोई बहुत गहरा क्राइम हो जाए तो फिर परिवार का भोजन नहीं लगता, फिर वो अंदर ही अपना ही भोजन खिलाते हैं। तो पितृ जो लोक है ये ना तो नरक है और ना ही ये स्वर्ग है और ना ही ये वो भूलोक है और ना ही ये भूलोक भी नहीं है, भूलोक भी नहीं है। भू स्व, जैसे हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं ओम भू यानी भूलोक, भू यानी इसके ऊपर का लोक और स्वर्ग लोक यानी बिल्कुल टॉप, उसके ऊपर स्वर्ग हो गया। तो भू स्व, तो भू से जब व्यक्ति की आत्मा निकलती है तो भू पहुंचती है, निर्णायक दिन होता है।
निर्णायक दिन भूवलोक पर होता है, वहां भी यमराज के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और फिर वहां यमराज चित्रकेतु आदि निर्णय करते हैं। नरक जाना है तो दक्षिण दिशा में नरक, नरक में यमराज का ही लोक है, लेकिन वहां यमराज का विस्तार किस रूप में होगा? भयानक रूप में होगा। लेकिन जब स्वर्ग चले जाएंगे तो वहां यमराज किस लोक में, किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? संत के रूप में, देवता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और वैकुंठ जा रहे हैं तो यमराज किस रूप में दिख रहे हैं? वैष्णव के रूप में दिख रहे हैं। भागवत के 6 स्कंद में आया है कि जब अजामिल को छोड़कर के आत्मा वापिस आए यमदूत, तो उन्होंने बोला कि हम 12 महाजन हैं, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, ऐसे करके उन्होंने 12 बताया। बाद में कहा वैसाकिर वयम, वैसाकी वेदव्यास का पुत्र और सुखदेव और मैं, हम 12 महाजन है, यानी यमराज वैष्णव है। तो वैष्णव रूप में पीतांबरधारी दिखाई देंगे जो वैष्णव जाएगा गेट पर, और एक गंदे कर्म करके जाएगा उसको दंड के रूप में यमराज दिखेंगे भयानक, हाथ में पाश लिए हुए। और एक भक्त जाएगा तो उसको वैष्णव रूप में, और एक पुण्य कर्म की आत्मा जाएगी तो उसको देव रूप में दिखेंगे। तो कई रूपों में यमराज दिखते। अब आत्मा का निर्णय हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुण्य और पाप बराबर है, समझ नहीं आ रहा इसको मनुष्य शरीर दे, पितृलोक में भेजे कि नरक में भेजें कि स्वर्ग में भेजें कि भक्त बनाए, कुछ कंफ्यूजन है। तो कहते हैं इस फाइल को अभी पेंडिंग रख दो। तो पेंडिंग फाइल को, पितृलोक एक अलग लोक है जो कि हमारे 14 भुवन के अलग नीचे गर्भ सागर जो है, गर्भोदक सागर, उसके और सबसे नीचे जो पाताल है, उन दोनों के मध्य में पितृलोक है। तो वो ऊपर निर्णय हुआ, और नरक जाने, नरक एक अलग लोक है, 28 प्रकार के नरक एक अलग पूरा डिपार्टमेंट है, वो दक्षिण दिशा में गर्भोदक सागर के। ना तो नरक गया, भूव में निर्णय हुआ, अब क्या करें, वेटिंग। तो फिर उसको नीचे 7 लोगों के नीचे ला करके पितृलोक में रख दिया जाएगा। और पितृलोक में भी तभी पितृ बनेगा जब पुत्र ने पिता के लिए सपिंडी क्रिया करी हो, यानी 10 दिन के पिंडदान के बाद 11वें दिन सपिंडी, एक पिंड पिता के जो पिता थे उनके नाम से इसको अपने पिता का पिंड बना के दोनों पिंडों को मिक्स किया जाता है, उसे कहते हैं सपिंडी क्रिया, कि अब मेरे पिता प्रेत न रह के पितृ बन गया है, तब वो आत्मा पितृलोक पहुंचेगी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, यदि किसी माता पिता की, जी, दंपत्ति की कोई संतान ना हो, जी, यहाँ सिर्फ पुत्रियां हो, तो उसको कैसे, क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो पुत्री का विवाह हो जाने के बाद उसके जो सास ससुर है उनका पिंडदान, उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए वो योग्य बनती है अपने पति के द्वारा। लेकिन पुत्री स्वयं उसके दिया गया पिंड वो मददगार नहीं होता है, वो अंतिम संस्कार की क्रिया कर सकती है। वो अगर पुत्री, अब इसमें 2 केस आ गए, पुत्री विवाहित है और पुत्री अविवाहित है। हाँ, अविवाहित का ही बता रहा हूँ, विवाहित तो अपने सास ससुर करेगी, वो तो माता पिता कर ही नहीं सकती, क्योंकि गोत्र परिवर्तन हो गया, विवाह हो गया, कन्या दान हो गया, दान करी गई वस्तु अपने पिता माता की कैसे करेगी? वो तो खुद ही दान, वो दान हो चुकी है। और जो अविवाहिता है वो भी करने योग्य नहीं है, वो अंतिम संस्कार की क्रिया में भी अंतिम कैटेगरी दी गई है पुत्री को, कि पहले पुत्र नहीं है तो कजिन ब्रदर नहीं है तो पुत्र, कजिन ब्रदर्स के पुत्र वो नहीं है तो फिर नीचे कोई राजा, कोई गुरु, कोई मित्र वो भी नहीं है, तो पुत्री अंतिम संस्कार कर सकती, लास्ट ऑप्शन है। पत्नी और पुत्री, हाँ, पत्नी और पुत्री वो लास्ट ऑप्शन है स्त्री का, वो भी कर सकती, लेकिन वो प्रथम ऑप्शन नहीं है। पहले सोचना चाहिए कि कोई वैष्णव मिल जाए, कोई गुरुजी मिल जाए, कोई राजा मिल जाए, कोई मित्र मिल जाए, कोई भाई मिल जाए। इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है गुरु जी, कि अगर किसी परिवार में पुत्र पुत्री नहीं है, पुत्र नहीं है, और क्या सेकंड स्टेज में उसका जो जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका भाई? हाँ, भाई कर सकता है, भाई कर सकता है, बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई भी भाई कर सकते हैं, भाई के पुत्र कर सकते हैं, और यहां तक कि बेटी का पुत्र भी कर सकता है, नाना के लिए बेटी का पुत्र भी कर सकता है। तो पुत्र कर सकता है, पुत्री नहीं कर सकती है। तो पुत्री क्या करे ऐसी अवस्था में कि पुत्री है, अविवाहिता भी है, तो मान लो विवाह भी हो गया है और माता पिता की अकेली थी, वो करे क्या? तो वो किसी वैष्णव को अपने हाथ से दान दे सकती है कि आप मेरे बिहाफ पर आप कर दीजिए। अच्छा, तो पुत्री कुछ दक्षिणा दे दे, 5-10 हजार, जो 2 हजार, 5 हजार, जो देना चाहती है, कि ये गुरुजी ये रख लीजिए और आप हमारे बिहाफ पर आप
कर दीजिए ऐसा सोच करके कि ये मेरे माता पिता के लिए क्योंकि पुरुष कर सकता है तो पुरुष वर्ग के द्वारा किया जा सकता है। ये है अंतिम संस्कार भी और पिंडदान। अंतिम संस्कार में तो चलो लड़की हाथ लगा सकती है, अंतिम उप दिया है गरुड़ पुराण में, लेकिन श्राद्ध और पिंडदान इसके लिए कोई भाई या जिन गुरु में वो पिता का रूप देखती हो, जिन गुरु में वो भाई का रूप देखती हो, या जिन वैष्णव को वो भाई मानती हो, तो बना हुआ भाई कर सकता है। मेरा एक और ये क्वेश्चन आया है जो आज के संदर्भ में शायद एप्लीकेबल नहीं है। हमारी सीनियर जनरेशन में तो किसी भी माता पिता के 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, आजकल तो 1, 2 या 0। अगर किसी माता पिता के एक से ज्यादा पुत्र हैं, 3, 2 हैं, 4 हैं, तो क्या सभी पुत्रों को संस्कार श्राद्ध करना? सबको नहीं करना, जो बड़ा भाई है उसे उसी को करना होता है। हमेशा बड़े को ये इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर पिता है तो पुत्र को नहीं करना, पुत्र है तो सभी पुत्रों को नहीं करना, केवल बड़े भाई को करना है। बड़ा भाई नहीं कर रहा है तो छोटे भाई को करना चाहिए। और अगर बड़ा भाई फिजिकली, जियोग्राफिकली किसी अलग स्थान पर रह रहा है, डिस्टेंस वाइज, जैसे भी आपने बताया कि पिता अगर बेड रिडन है तो पिता के हाथ से छू लिया। अगर बड़ा भाई 50, 100, 200 किलोमीटर दूर है और बेड रिडन है, तो क्या छोटा बेटा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वही मैंने कहा, ये तो पावर ऑफ अटर्नी है। ऊपर नहीं करेगा तो नीचे वाले को करना है। पूरे परिवार की ओर से पिता दादा को भोजन पहुंचना चाहिए, दादी दादा को भोजन, माता को भोजन पहुंचना चाहिए। तो आपका प्रश्न वो पूरा ले लेता हूं मैं प्रभु जी। आपने पूछा कि करे क्या श्राद्ध के दिन, तो श्राद्ध के दिन में सबसे पहला करना चाहिए सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए। हमारे जो कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारे आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अनेक ग्रंथ, अनेक पुस्तक में वर्णन किए हैं कि वैष्णव को घर में बुलाकर कथा कीर्तन कराना ये सबसे उत्तम श्राद्ध है। और जो भोजन बना हो वो पहले भगवान कृष्ण को भोग लगे। भगवान कृष्ण का जो उच्चिष्ट है वो अपने पितृ की तस्वीर के आगे रख दिया जाए और उसके बाद में वैष्णवों को खिलाया जाए और फिर वो भोजन जो है वो एक थाली गाय को खिलाई जाए। क्योंकि गायों में पहले जमाने में क्या होता था कि जो पितृलोक के राजा उनका नाम है अयरमा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पितृणाम अयरमा अष्टमी। तो अयरमा राजा जो है उसका वाहन है कौआ, इसलिए कौओं को भेजा जाता था। कौओं पर आरूढ़ होकर न दिखने वाले पितृ आत्मा उतरती थी और फिर वो कौओं के माध्यम से भोजन लेकर खाती थी। लेकिन अभी तो कौवे ही नहीं है, कई जगह कौवे ही नहीं रहे, तो क्या करें, तो गाय के अंदर भी पितरों का समावेश देखा गया है। जब सीता माता और रामचंद्र भगवान ने दशरथ महाराज के लिए पिंडदान किया, श्राद्ध कर्म किया, चित्रकूट में थे, तो चित्रकूट में अनेक ऋषि मुनि आए, उनको भोजन खिला रहे थे, तो अचानक ही सीता जी दौड़ करके पेड़ के पीछे छुप गई। तो उन्होंने पूछा, सीता तुम सेवा करते करते कहां चली गई? तो उन्होंने बोला, तुमने देखा नहीं, अगस्त ऋषि के शरीर में अभी दशरथ जी आए थे और दशरथ जी मुझे रानी के रूप में ना देख करके इस रूप में देखते तो कितने विवल हो जाते। इसलिए इस वल्कल वेश में, ये जो मैंने जंगली और सन्यासिनी का वेश दिया है, ये सब देखकर वो उनको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं पीछे आ गई। यानी कि वैष्णवों के शरीर में, ऋषियों के शरीर में, ब्राह्मणों के शरीर में, गाय के शरीर में पितृ प्रवेश करते हैं, उतनी देर भोजन स्वीकार करते हैं, फिर वो वापस अपने लोग को चले जाते हैं। तो इस दिन आपको स्नान करना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए, सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोग मांस कहते, पितृ श्राद्ध में मांस, ये बिल्कुल खंडित है। अगर मांस मदिरा ये सब चढ़ाएंगे तो नरक में जाना, आप पितृ अगर स्वर्ग जा भी रहा होगा वो अवश्य नरक में गिरेगा। तो पुत्र के कर्तव्य को सात्विक भोजन करे। कई इलाकों में श्राद्ध में मांस मदिरा, कहते हमारे पिताजी को मदिरा पसंद थी, पीते थे तो मदिरा, श्राद्ध में मांस पसंद है तो मांस, गुटखा पसंद था तो गुटखा। नहीं, ये श्राद्ध विधि नहीं है। श्राद्ध विधि है सात्विक विधि, पूरी सात्विक। अगर आप चाहते हैं आपके पितरों का उद्धार हो, कथा, हरि कथा, कीर्तन, हरि कीर्तन, घर में वैष्णवों का आगमन, भोजन बना करके भगवान कृष्ण को खिलाना, उच्चिष्ट पितृ को देना, ब्राह्मणों को देना, वैष्णवों को देना। गाय नहीं है कोई बात नहीं, वैष्णव को दे दो। वैष्णव नहीं है, गाय नहीं है, हम ऐसे इलाके में रहते कोई नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण है वो गुटखा आदि खा रहे हैं, उच्चारण नहीं करते, भगवत नाम नहीं लेते हैं, बिल्कुल उनका स्थिति खराब हो चुकी है, तो ऐसी अवस्था में फिर आप किसी विष्णु मंदिर में, किसी कृष्ण मंदिर में दान दे दे अपनी ओर से कि भी अब हमारी ओर से साधु सेवा कर देना, वैष्णवों को खिला देना।
और घर में अपने पितरों के लिए भगवत गीता का दूसरा अध्याय, 9वां अध्याय, 18वां अध्याय पढ़ ले और थोड़ा हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्रों का जप कीर्तन कर देगा, तो आपने अपने पिताजी माताजी के लिए सबसे उत्तम श्राद्ध कर दिया। और अगर हो सके तो भागवत कथा का आयोजन अपने पितरों के लिए कराएं। भागवत कथा का आयोजन सप्ताह जो है भागवत का 7 दिन, ये अवश्य हमारे पास प्रमाण है। पद्म पुराण में धुंधकारी जो था, जब वो प्रेत बन गया तो उनके भाई गौकर्ण ने 7 दिन का सप्ताह करके प्रेत शरीर को प्राप्त किए धुंधकारी को भगवत धाम प्रदान कर दिया। चतुर्भुज लेकर के देखते देखते सबके सामने बांस में बैठा हुआ वो धुंधकारी भगवत धाम को चला गया, विष्णु लोक वैकुंठ को चला गया, प्रेत। तो इसलिए भागवत कथा की जो ये है ना, ये तो बहुत ही ऊंचा है। लोग कर्म कांड में लगे रहते हैं, कर्म कांड भी करना है, लेकिन कर्म कांड के साथ साथ सपोर्ट में भागवत कथा अगर कर दी तो फिर कोई डाउट नहीं रहेगा कि पितर आएगा कि नहीं आएगा, कहां गया क्या गया, मुक्ति हो गई, मुक्ति निश्चित होने वाली है उसकी। तो जी आपने एक मेरे अगले प्रश्न का थोड़ा सा तो आंसर आ गया, थोड़ा सा बचा है। अगर पुत्र विदेश में सेटल्ड है, हाँ जी, क्योंकि विदेश में ब्राह्मण वैष्णव ढूंढने से, हाँ कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर मिल जाएगा, वहां शायद वैष्णव मिल जाए, लेकिन हर जगह तो नहीं है पूरा विश्व में, वो वहां पे है तो वो कैसे करे? अभी मैं पीछे पोस्टिंग के दौरान मैं बेंगलोर में पोस्टेड था, बेंगलोर में जलाली है, वहां पे एयरफोर्स का है, वहां पोस्टेड था। तो वहां के मतलब कुछ तो लैंग्वेज बैरियर, वहां का पंडित कर्नाटका बोल रहा था, कन्नड़ बोल रहा था, मैं हिंदी और इंग्लिश में बातचीत करना चाह रहा था, वो मुझे कुछ भी नहीं बता पाया कि पितृ पर कब से है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे में अगर जो विदेश में है वो तो और भी इशू है। देखिए प्रभु जी, कोई कहीं पर भी है, किसी भी स्थान से अपने पितरों का, जरूरी नहीं कि जहां पितृ की मृत्यु हुई है वहीं करना है, उसी घर में करना है। आप सबसे उत्तम होता है तीर्थ स्थान में करें, गया हो, हरिद्वार हो, वृंदावन हो, मायापुर, जहां हो वहां पितृ का स्मरण करके वैष्णवों को भोजन खिला दीजिए, आपने श्राद्ध हो गया। अगर आप विदेश में, तब भी आपके आसपास कुछ ब्राह्मण आदि मंदिर तो होते हैं, वहां पर पितृ का स्मरण करके कर लीजिए। लेकिन घर पे या जिस भी स्थान में हो, ट्रैवलिंग में हो, कहीं पर भी हो, जल दान जरूर करना चाहिए। जल उदक क्रिया कहते हैं शास्त्रों में कि जैसे तर्पण का एक मंत्र प्रतिदिन बोलना चाहिए, तो मंत्र हम लिखकर भी दे सकते हैं भक्तों को, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इसको। एक मंत्र बोला जाता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः। ये जो 7 चिरंजीवी हैं, इनके स्मरण करने से पितरों को जल प्राप्ति होती है। फिर करना चाहिए, तर्पण का एक मंत्र होता है, अपने गोत्र का नाम लेकर के, अगर दीक्षित है तो दीक्षित गोत्र का लेके, अच्युत गोत्र, नहीं तो भारद्वाज, शांडिल्य, गर्ग जो गोत्र है, गोत्र का नाम लेकर के, गोत्र अस्मित पिता, अपने पिता का नाम, शर्मा वत्स रूपेत तृप्त्यम इदम, ऐसा बोलकर वत्स रूप में जो मेरे पिता वत्स बन गए थे, गाय का भूषण, वत्स रूपम तृप्तम इदम तिलक ओदम गंगा जलम वा तस्मे सुधाय नमः। तस्मे, हाथ में थोड़ा काला तिल ले लिया, थोड़ा जल ले लिया, नीचे एक पात्र रख लिया, जल डालकर अंगूठे की साइड से गिरा दिया, ऐसे बोलते हुए तस्मे सुधाय नमः, तस्मे सुधा नमः, तस्मे सुधा नमः। सुधा कौन है? पितृलोक में जो आर्मा है उनकी पत्नी का नाम है सुधा माता। जैसे अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा माता, तो अग्नि में जब डालते तो ऐसे उल्टा, ऐसे स्वाहा स्वाहा, लेकिन तर्पण जब करते हैं स्वधा 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 नमः, ऐसे करेंगे। तो कभी भी किसी को भोजन देते वक्त ऐसे करते हैं तो अर्पण होता है, और चमचा उल्टा कर दिया तो तर्पण हो जाएगा उसका। तो ध्यान देना चाहिए, भोजन बांटते बांटते कभी उल्टा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना। जनेऊ भी यज्ञोपवीत इधर होता है, इस साइड से, लेफ्ट साइड से राइट को जाता है, लेकिन जब तिलोदक क्रिया करेंगे जनेऊ उल्टा करना पड़ेगा, राइट पे कंधे पे चढ़ाकर लेफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पिंडदान श्राद्ध हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, हाथ भी उल्टा, जनेऊ भी उल्टा, सब कुछ उल्टा, ये उल्टा कर्म है। उंगली का इस्तेमाल, जो उंगली भजन में इस्तेमाल नहीं होती है, ये वाली अहंकार की उंगली, इससे पित्त पूजा होती है, इसी से होगी। भगवान को तिलक लगाना है, इससे लगाएंगे, इससे लगाएंगे, अंगूठे से बच्चों को लगाएंगे, लेकिन इससे कभी तिलक नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये उंगली पितृ पूजा, पिंड पूजा, श्राद्ध पूजा में इस्तेमाल होती है। तो मतलब कि जो तर्पण किया जाएगा जल उद्गम, तो उस टाइम भी जनेऊ उल्टा होना चाहिए।
वरना जनेऊ आपका हो गया ना, अपवित्र हो गया, फिर बदलना पड़ेगा आपको। तो ये सब इस देने ऐसे ही माता के लिए भी है कि, और 3 बार करना है, सुधाय नमः सुधाय नमः। फिर माता का भी सुधाय नमः 3 बार करना है, पूरा श्लोक 3 बार करना नहीं, खाली ये नमः तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ऐसी माता का, पितामह का, दादा का, जिनका भी करना है सबका बोला अपने गोत्र का नाम लेकर, अस्मित पितामह मेरे पिता के लिए, अस्मित मातामह अपनी माता की, माता अस्मित माता, दादा दादी, नाना नानी, किसी का भी कर सकते हो ना। हाँ, क्योंकि पुत्र लड़की का पुत्र कर सकता है। अच्छा, हाँ, लड़की का पुत्र कर सकता है। अगर कोई मामा कर रहा है, मामा का बेटा कर रहा है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है कोई तो आप करेंगे। अस्मित मातामह, अस्मित माता, अस्मित पितामह, अस्मित पिता, ऐसे करके। तो ये तो आपने एक ऐसा पिनोमा बॉक्स खोल दिया, जैसे नाउ आई रियलाइज मेरे नाना नानी कि मेरे मतलब कोई मामा नहीं है, हाँ, दादी उनके कोई पुत्र नहीं है, हाँ, तो अभी तक तो उनका किसी ने नहीं किया। तो वो भी करना चाहिए। नाम खाली जल, मतलब भोजन ना भी करे, तिथियां याद ना, कम से कम जल तर्पण 15 दिन करना चाहिए। लोग बोलते 15 दिन करना है, आपको श्राद्ध केवल उसी दिन करना है जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, लेकिन जल 15 दिन देना है, प्रतिदिन देना। अस्मित पिता, अस्मित पिता, अस्मित पिता, अस्मित पितामह, अस्मित पितामह, अस्मित मातामह, अस्मित मातामह, अस्मित माता, अस्मित माता, अस्मित मातामह, अस्मित मातामह, नानी के लिए अस्मित मातामह, नाना नानी, पिता, दादा दादी, सबके लिए जल ही तो देना है। जल देते नहीं, जल में तिल डालकर थोड़ा सा, तिलोदक क्रिया कहते हैं इसको, तिलोदक। इससे उनको पानी मिल जाएगा और तिथि वाले दिन उनको भोजन मिल जाएगा। तो पानी और भोजन, जैसे घर में कोई आता है तो आप भोजन एक बार खिलाते हैं, पानी कितनी बार पिला देते हैं? आते ही पानी पिलाते हैं, जाते वक्त पानी पिलाते हैं, खाने के बाद पानी खिलाते हैं, भोजन के साथ पानी देते। खाना तो एक बार हुआ, लेकिन पानी तो ज्यादा। तो 15 के दिन 15 पानी पिलाना है। और अगर किसी को तिथि याद नहीं है तो अमावस्या की तिथि में आप उनके लिए संपूर्ण अंतिम अमावस्या है, याद नहीं है देवता का, किसी देव का करते हैं। घर में कुछ ऐसे होते हैं देवता होते हैं कि भाई हमारे गांव के देवता थे, उनका भी करते हैं लोग। तो बाबा का, गुरु का, देवता का, जिसका भी करना अमावस्या को, जिसकी तिथि याद नहीं है, संपूर्ण अमावस्या को आप सबका नाम लेकर कर दीजिए। याद नहीं जी कब गए थे, डेट नहीं मालूम, तिथि नहीं मालूम, अंतिम अमावस्या तिथि को कर दीजिए, वो पूर्ण हो जाता है। और जल 15 के 15 दिन देना है, पूर्णमासी से प्रारंभ करके अमावस्या तक। अब आपने बताया कि जल तर्पण जो है दादा दादी का भी करना चाहिए। मैं अपने ही केस लेता हूं, मेरे चाचा जी सबसे छोटे जो उनके पुत्र हैं वो भी जीवित हैं, तो भी कुछ मुझे दादा दादी का जल अर्पण करना चाहिए। नहीं, चाचा जी हैं तो फिर करने की आवश्यकता है, चाचा जी को करना चाहिए। और वो नहीं कर रहे हो तो फिर आपको करना, वही मैंने अभी बताया, पावर ऑफ अटर्नी फिर आगे वाले पे चली जाती है। घर का बिल भरना है, बड़ा बेटा नहीं भर रहा है तो छोटे को भरना पड़ेगा। पिता भरे, पिता नहीं भर रहा, पिता रिटायर हो गया, पैसा नहीं है, तो बड़ा वाला बेटा, बड़ा कहता है मैं पिता माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, तो छोटा भरेगा। नहीं करो बिजली कट हो जाएगी, बिजली का बिल तो भरना है, ये तो बिल है, ये सबको भरना ही है, ये तो कर्तव्य है, कर्तव्य है, ये तो करना ही। श्राद्ध, कई बार लोग बोलते हैं कि श्राद्ध करना, कोई इस्कॉन में मना किया गया, वैष्णव नहीं करते। वैष्णव लोग पितृ पूजा नहीं करते, पितृ पूजा अलग है और श्राद्ध करना अलग। पितृ पूजा है कि आपने घर में अपने पिता की फोटो लगा दी और रोज उनकी अगरबत्ती आरती कर रहे हैं कि जय माता, जय पिता, जय दादा, जय दादी। नहीं, हम आरती पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उनको केवल भोजन दे रहे हैं, वो हमारा कर्तव्य है। पूजा तो हम कृष्ण की करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। जिंदा भी माता पिता होते हैं तो पूजा कृष्ण की करते, माता पिता को रोटी देते हो ना, तो ऐसे ही माता पिता के चले जाने के बाद भी रोटी देना है, ये कर्तव्य है। ये कोई पूजा नहीं कि माता पिता की पूजा सिखा दी ना, ये हर वैष्णव को करना चाहिए। जब जिंदा है तो रोज देते हैं क्योंकि वो यहाँ का समय है, और शरीर त्यागने के बाद वहां के समय के अनुसार साल में एक बार देना है। तो इसमें ये नहीं, अब भगवान राम ने किया, और देखिए भगवान नरसिंह किया, लोगों ने पिक्चर देखी, सब कुछ सीखा, लेकिन कहते हैं सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, असली चीज भूल जाते हैं। नरसिंह भगवान जब आए तो उन्होंने प्रहलाद को कहा कि तुम्हें अपने पिता का, भागवत के 7वें स्कंद में लिखा है, प्रमाणिक श्लोक है, तुम्हें अपने पिता का, जबकि स्वयं कृष्ण ने उनको स्पर्श किया है, भगवान कह रहे तुम्हारा पिता मुक्त हो गया मेरे स्पर्श से नरसिंह रूप में, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है अपने पिता का पिंडदान श्राद्ध कर तुमको प्रहलाद करना है। प्रहलाद जैसे भक्त को, हम उनके लेवल के तो नहीं। लोग बोलते हैं माला करते फिर क्या जरूरत है श्राद्ध की, अजी पढ़ लो आप 7वां स्कंद। भगवान नरसिंह ने कहा तुम्हें अपने पिता का श्राद्ध करना होगा, यही तुम्हारी सेवा है। तो मुझे आपने अभी बातचीत के दौरान बताया
कि श्राद्ध सबसे बेस्ट है कि अगर भागवत कथा कराई जाए, वैष्णवों को बुलाया जाए, उनको भोजन प्रसाद खिलाया जाए। लेकिन ऑफ बीट में थोड़ा जा रहा हूं कि श्राद्ध के लिए कितने ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए? ब्राह्मणों को बुलाने में अगर पिताजी का है तो एक ब्राह्मण भी काफी है। एक ब्राह्मण बुलाए, और ब्राह्मण भी वो हो जो अनेक घरों पर उसने न्योता स्वीकार ना किया हो। एक दिन में एक ही घर का भोजन स्वीकार करे। ये भी क्वेश्चन आने वाला था। अच्छा, ऐसा ही ब्राह्मणों जो एक दिन में एक ही जगह भोजन खाए और गुटखा आदि पान ना खाता हो, भगवान का नाम निष्ठ हो, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी कहीं का भी हो, वो ब्राह्मण का मतलब है जिसके गुण ब्राह्मणों वाले हो। हाँ, और वो ब्राह्मण का कार्य करता हो, भगवान की सेवा करता हो या यज्ञ आदि करवाता हो, पूजा पाठ करता हो, ऐसा व्यक्ति नामनिष्ठ भगवत निष्ठ व्यक्ति को खिलाना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति को बुला लें। तो ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, और वो एक ही हो, उतना सफिशिएंट। और माता के लिए? माता जी के लिए भी ब्राह्मण काफी, कई बार लोग बोलते हैं ब्राह्मणी के मतलब स्त्री के लिए स्त्री बुलानी चाहिए, ऐसा लोगों का भाव है, लेकिन ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन नहीं है। अगर वो भी करे तो ठीक है कि किसी ग्रस्त दंपत्ति को बुला लिया जो दोनों ही वैष्णव है या भगवत निष्ठ है, नाम निष्ठ है, उनको बुला सकते हैं। तो जी आपसे बहुत इंफॉर्मेशन गेन की, सब कुछ है। अब कुछ क्वेश्चन है वो थोड़ा रैपिड फायर में कर लेते हैं। जी जी जी। ताकि ज्यादा समय भी ना हो। क्या हम किसी ऐसी स्थान पे हो या सिचुएशन आ जाए तो क्या खाद्य सामग्री, रॉ मटेरियल हम किसी मंदिर में दान दे सकते हैं श्राद्ध के नाम का? दे सकते हैं, अपनी ओर से दान करके उससे साधुओं को, वैष्णवों को खिलाया जा सके, ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीबों को खिलाने के लिए दे दें तो हो गया। तो गरीबों को खिलाना और वह भक्त को खिलाना, ब्राह्मण को खिलाना, गरीब को खिलाने से आपको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन आपके पितृ को भोजन नहीं पहुंचेगा। क्योंकि पात्र के माध्यम से ऐसा नहीं होता कि रोटी जो होती है आप गाय को खिलाते हो, किसी और को तो नहीं खिलाते हो। जब आप पूजा करनी होती है गौशाला में जाते हो, भैंस की तो नहीं करते हो। तो इस प्रकार से, लेकिन जीव तो सभी जीव बराबर है, किसी में कोई भेद नहीं है। तो हमें रक्षा करनी होती है तो हम अपने घर में श्वान, कुत्ते को रखते हैं, हम उसमें बिल्ली को नहीं रखते रक्षा करने के लिए। तो जिसका जो कार्य है उसको उस कार्य में रखना चाहिए। ये नहीं रखना चाहिए अरे क्या हो गया, ब्राह्मण ऊंचा हो गया, ऐसे करके नहीं करना चाहिए। हमारे भगवान ने जिस प्रकार से संरचना करी है उसके अनुसार चलना चाहिए। गरीब को आप खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, सबका भोजन बराबर, सबका पेट बराबर, सबके हृदय में भगवान। लेकिन जिस कार्य के लिए जिसको किसी वैष्णव, किसी ब्राह्मण को बोले, अब लोग सुनकर कहते हैं ये खुद खाने के अभिलाषी है। अब मैं क्या सब घर में खाऊंगा? जब नियम है एक ही घर में खा सकता हूं, मैं सब में कैसे खाऊंगा? लेकिन लोग क्या है, जिनको ना समझना है ना सुनना है, वो क्या लिखेंगे कमेंट में, अपने खाने के लिए बोल रहा है, अपने मांग के लिए बोल रहा है। मैं तो कभी जाता भी नहीं, क्योंकि मैं ज्यादातर पितृपक्ष में प्रचार कार्य में विदेशों में रहता हूं, तो मैं भारत में रहता भी नहीं हूं, तो मैं कैसे खाऊंगा? अब बोलने वाले को तो कुछ नहीं कह सकते लेकिन बेसिक ये है कि आप तो शास्त्र के अनुसार तथ्य बता रहे हैं। बस अभी जिसे स्वीकार करना करे, तथ्य को जिसको लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो। अच्छा जी। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण को भोजन प्रसाद के साथ कुछ दान दक्षिणा भी देने का प्रावधान है शास्त्रों में? बिल्कुल है। किसी भी वैष्णव को, किसी ब्राह्मण को, किसी भक्त को घर बुलाते हैं, किसी भी वर्ण आश्रम का हो, जब भी कोई मेहमान आता है घर पे तो उसका हमको सम्मान करना चाहिए। पुष्प आदि दे करके, माला आदि दे करके, चंदन आदि लगा के, भोजन दे करके, और सम्मान में उनको दान और दक्षिणा, ये दोनों अलग वस्तु हैं। दान में उसको कुछ वस्त्र दिए जाते हैं और दक्षिणा में द्रव्य, उसको कुछ लक्ष्मी दी जाती है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पहले जमाने में लोग 1 रुपया देते थे, आज कोई 100 दे सकता है, 500 दे सकता है, 1000 दे सकता है, उसकी अपनी यथाशक्ति। ऐसा नियम नहीं है कि बहुत ज्यादा देना है या बहुत कम देना है, जैसा यथाशक्ति जितना मन करे। अब लोग लाखों रुपए भी दे सकते हैं, उनके ऊपर है। जी जी। श्राद्ध का जो भोजन बनाया जाना चाहिए वो अपने पूर्वजों की पसंद के अनुसार बनाना चाहिए या मिक्स एंड मैच? देखिए, पूर्वजों की पसंद के अनुसार होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि अगर पूर्वज नॉनवेज खाते थे तो नॉनवेज तो नहीं खिलाएंगे ना, इसलिए मैंने कहा मिक्स एंड मैच। सात्विक भोजन हो। आप पूर्वज खाते थे तो कुछ, अगर उनको कोई खीर पसंद थी तो खीर ऐड कर दी, या कुछ लड्डू पसंद है, इतना। ये नहीं कि कुछ लोग, मैं एक जगह मैं पता गया था तो वो बोले कि प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए, मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने कहा आप क्या करते हर वर्ष? बोले हमारे दादा तो मदिरा पान बहुत करते थे, हुक्का पीते थे, तो एक हुक्का और एक बोतल दे देते किसी गरीब को पितृ। ये श्राद्ध, ये श्राद्ध नहीं है, ये श्राद्ध नहीं है। बहुत सुंदर। अब माता पिता ने जब शरीर त्यागा तो क्या श्राद्ध उसी वर्ष शुरू होता है या? श्राद्ध 1 वर्ष बाद प्रारंभ होता है।
जब बरसी हो जाती बरसी है, के बाद। बरसी, क्योंकि तब तक तो पितृलोक ही नहीं पहुंचा, तो वो श्राद्ध उसके बाद होता है। लेकिन जब तक वो 1 वर्ष चल रहा है तो उसमें तो हर अमावस्या पर, हर महीने की अमावस्या पर एक एक स्टेशन पर आत्मा पहुंचेगी। पृथ्वी लोक से और भूवलोक तक जाने के लिए 16 स्टेशन है। हर स्टेशन पर यात्रा जब पहुंचेगी तो भोजन की आवश्यकता है, और 1 महीने में एक एक स्टेशन पार होते रहते हैं, कभी कभी कुछ जल्दी भी होते हैं, तो 11 महीने में 16 स्टेशन पार होते हैं। तो आपको हर अमावस्या पर, मृत्यु के 1 वर्ष के अंदर अंदर, हर अमावस्या पर अपने पितरों के लिए भोजन निकाल, कई बार तो प्रतिदिन निकाला जाना चाहिए। वैसे नियम है 348 दिन लगातार भोजन निकाला जाए, ये उस तिथि के अनुसार या उस अमावस्या को। हर एक व्यक्ति जो आत्मा ने जैसे शरीर छोड़ा तो प्रतिदिन गाय की रोटी, प्रतिदिन गाय की रोटी, प्रतिदिन गाय की रोटी, और अमावस्या पे पूरा एक अच्छा भोजन बना करके, जिस तिथि पर नहीं, जो अमावस्या आती उस पर करें। तिथि पे करें तो अच्छा है, लेकिन तिथि के साथ साथ अमावस्या पे भी कर दें, दोनों दिन कर दें। अच्छा, अब सनातन धर्म में तो ये शास्त्रों में लिखा है, बाकी जो धर्म है हमारे, क्रिश्चियनिटी है, मोमडन्स हैं और बुद्धिज्म है, उनमें तो ऐसा कहीं देखो उनके अपने नियम है। उन्होंने उसको श्राद्ध का नाम नहीं दिया, लेकिन अन्य नामों से वो लोग करते हैं कार्य को। और अगर वो नहीं करते हैं, जैसे सनातन में भी लोग नहीं कर रहे, आजकल एडवांसमेंट हो गया, अगर सनातन में भी नहीं कर रहे तो कभी उनके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे। और जिसे कहते हैं कुंडली में जन्म होते पितृदोष लग गया, पितृदोष हो जाने से नौकरी में प्रॉब्लम, बच्चे नहीं हो रहे, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, फिर आदमी कह रहा है अब मैं पितृ शांत कराऊंगा। अब क्या फायदा, अब क्या, पितृ जन्म हुआ तो कुंडली की संरचना में पितृदोष लग गया। अब पितृदोष क्यों लगा? क्योंकि आपने अपने पूर्वजों को भोजन नहीं खिलाया पिछले जन्म में, और उन्होंने कहा कि ऐसा लड़के का जन्म लिया तो ऊपर बैठे बैठे श्राप, जा तू दुखी रह। अगर पितृ के मुख से निकल गया तो यहां पर वो आत्मा दुखी, जन्म से उसके पितृदोष लग गया। तो इसलिए पितृदोष को शांत करने का तरीका ये नहीं है कि कोई एक दिन का कार्य, भाई हमने तो अब कर दी पितृ पूजा, नहीं। जब तक आप अब जीवन जिए, आपके जो पूर्वज हैं, जो अनगिनत, जैसे मैंने कहा अमावस्या तिथि पे कर दे, जो हम पिछले जन्मों के थे भूले बैठे, सबके नाम से हरि कथा करवा दे, सबके नाम से कीर्तन करवा दे, सबके नाम से भोजन करवा दे, बोले हो गया जी, हमसे जो गलती क्षमा करिए, तब पितृदोष मुक्त होंगे। ये नहीं कि एक दिन पूजा करवा दी पितृदोष। और अब जब तक जिएंगे, गया में कराए या कहीं भी कराए, हर साल पितृपक्ष पे तिल तर्पण, जल तर्पण और तिथि पर भोजन तर्पण किया जाए। लेकिन आजकल की युवा की सोच तो अलग है। हाँ। युवा सोच बोलते तो बेकार है, और यदि पुत्र श्राद्ध में विश्वास ना करता हो तो क्या किया जाए? अगर श्राद्ध में विश्वास नहीं करता है, उसके पितृदोष लगेगा अगले जन्म में, बिल्कुल हैवी पितृदोष लगेगा। वो तो अगले जन्म में लगेगा जो ये जन्म चल रहा है। एक छोटी सी मैं आपको कथा बता देता हूँ जल्दी संक्षिप्त में। हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, गीता प्रेस गोरखपुर के, जो जिन्होंने स्थापना करी, वो अपनी स्वयं स्वरचित घटना बता रहे हैं। और हमारे इस्कॉन के फाउंडर शिला प्रभुपाद जी ने जब गीता लिखी, छापी, तो सबसे पहली मदद उनको हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने करी। जी जी जी। तो भागवत में, गीता में उनका बड़ा सहयोग रहा। हनुमान प्रसाद पोद्दार जो थे वो 1920 की घटना बता रहे हैं। इस्कॉन नहीं था उस समय, इस्कॉन की स्थापना 1966 में, 66 में। 1920 में वो चौपाटी बंबई में नौकरी करते थे। तो एक दिन वो बैठे थे चौपाटी पे एक लैंप पोस्ट के नीचे, तो देखा एक आदमी खड़ा है पारसी वेशभूषा में। तो वो जप कर रहे थे, करते करते उन्होंने पूछा तुम कौन हो, आप कौन हो, बैठते क्यों नहीं? तो बोला कि मैं प्रेत हूं, इनके शरीर में पसीना निकला है। भी किसी का भी पसीने आ जाए। बोले आप प्रेत हो तो आप बोल कैसे रहे हो? भूत प्रेत तो बोलते नहीं। कह रहे हम बोलते नहीं, लेकिन हम कोई भजन करने वाला अगर हमसे पूछे तो हमको उसका बल मिलता है, फिर हम बोलने योग्य हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बोलिए क्या चाहते हैं? बोले मैं जब तक जीवित था मैंने पारसी नियमों का पालन किया, पारसी समुदाय से गीता भी पढ़ी, लेकिन अपनाया नहीं। और फिर मेरे पुत्रों ने मेरा पिंडदान नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया, तो अभी मैं पितृ नहीं बना हूं, प्रेत बन गया हूं। स्टिल हंटिंग, हाँ, वेटिंग। तो मेरा जब तक आप पिंडदान नहीं कराएंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे, मेरे को शरीर नहीं मिलेगा। अब स्वर्ग जाऊंगा, नर्क जाऊंगा कि मनुष्य बनूंगा, वो तो बात की बात, अभी तो मैं अटका हुआ हूं। तो उन्होंने कहा क्या करें? बोले आप एक अच्छे व्यक्ति हैं,
धर्मात्मा, प्रतिदिन मैं आपको देख रहा हूं, कई दिनों से आप जप करते हैं, मैं झाड़ी के पीछे रहता था, आज आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, आपने प्रश्न किया तो आपके बल से मैं बोल पा रहा हूं। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। बोले मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप प्रेत? कह रहे आप जाइए, सेंटा क्रूज में मेरा घर है, जाकर मिल लीजिए। उस प्रेत ने जो एड्रेस दिया, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उसी एड्रेस पर पहुंचे, उनके पुत्रों से मिले। वो पुत्र बोले जैसे आपने पूछा है, बोले हम विश्वास नहीं करते इन सब बातों पे। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी क्योंकि उस प्रेत से मिले थे, उसकी फोटो देखी, वही व्यक्ति है, गीता भी रखी है, 6 महीने पहले मृत्यु हुई है, अभी तक भटक रही, 6 महीने हो चुके आत्मा को, अब पुत्र मान नहीं रहे। तो उन्होंने अपनी ओर से, ये संत का भाव था, उन्होंने अपनी ओर से एक भक्त को पैसे दिए, बोले हमारी ओर से जाकर इस नाम से पिंडदान करवा दो। आपने पूछा था पुत्र ना हो तो क्या करे, तो गुरु ने संत भेज करके पिंडदान करवा दिया। उस पिंडदान से ये हुआ, हनुमान प्रसाद दार बोलते हैं मैंने उस प्रेत से कहा तुम मुक्त हुए हो कि नहीं ये बता के जाओगे? बोले बता के जाऊंगा। जब पिंडदान हो गया तो उसके कई दिन बाद एक दिन वो फिर जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, महामंत्र जपते थे। तो वो प्रेत मिल गया, बोला धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोले आपके उस पिंडदान, उस श्राद्ध से मुझे भोजन मिला, बल मिला, अब शरीर का निर्णय हो गया, मुझे शरीर मिलने वाला है, आपने मेरी प्रेत शरीर से मुक्ति करी, मैं धन्यवाद देता हूं। तब हनुमान प्रसाद पोद्दार ने उससे कुछ प्रश्न किए कि एक बात बताओ, आप पारसी हो, आप क्या मानते नहीं है? तो ऐसे तो अन्य समुदाय में मानते नहीं है, जो मानते नहीं है तो क्या उनकी मुक्ति नहीं होती है? तो सब प्रेत बन जाते हैं। तो उसने कहा जितनी पृथ्वी पर आपको, पृथ्वी पर, भारत में नहीं, पृथ्वी पर आपको जितने जीव मिल रहे हैं मनुष्य, उसका 10 गुना प्रेत पृथ्वी पर घूम रहे हैं। 10 times are yet to be लिबरेटेड। कैसे होंगे? तो जब हम लोग इस्कॉन के लोग या गौड़िया वैष्णव लोग कीर्तन करते हैं, रस्तों रथ यात्रा निकालते हैं, तो वो प्रेत पेड़ों पर बैठकर, बांस के खंबे में बैठकर, किसी ऐसे स्थानों पर बैठकर उनके कान में जो हरि नाम पड़ता है, उस बल से उनको शरीर मिलता है। बिजली के खंबे पे बैठ के कहीं पर भी उनको तब बल मिलता है, तब उनको शरीर मिलता है। ये भगवत नाम की कथा की कृपा है। जब हम भागवत कथा के सप्ताह करते हैं तो वहां पर कई प्रेत आत्माओं के अनुभव मेरे भी हुए, जब मुझ पर आक्रमण करती है, सिर्फ इसलिए कि धन्यवाद तुमने हमारी मुक्ति कर दी। एक दिन अनुभव होगा, दूसरे दिन गायब। तो ऐसे ये बल है हरि कथा का, हरि नाम का, जो मुक्त कर सकता है। लेकिन पिंडदान नहीं हुआ तो अब पता नहीं उस तक हरि नाम पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कैसे इलाके में रहता, कौन रहता, किस जाति का है। तो केवल सनातन विधि से जब तक उसका पिंडदान श्राद्ध नहीं हुआ, वो आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। ये मेरा निर्णय नहीं है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अनुभव है, और गरुड़ पुराण जो हमारे 5000 साल पुराना लिखा ग्रंथ है, उसका अनुभव है। इसमें मेरा कोई मन नहीं है, तो केवल मैं उस शास्त्र को पूरे समाज के सामने उजागर कर रहा हूं जिसकी कमी इस समाज के अंदर है। मेरा अगला क्वेश्चन आपने खुद ही बता दिया कि अगर दिवंगत आत्मा की नेक्स्ट जनरेशन भंडारे में विश्वास करती है तो भंडारा तो एक पुण्य कर्म हो गया। हाँ, श्राद्ध तो हुआ नहीं। हाँ, उसमें मतलब वो भी करो, भंडारा भी करो, गरीबों को खिलाओ, दुनिया को खिलाओ, लेकिन किसी एक ब्राह्मण को, एक गाय को अवश्य खिलाओ। वो तो श्राद्ध वाले, वो श्राद्ध वाले। भंडारा तो आप जन्म तिथि पे, मृत्यु तिथि पे करते हैं, वो ठीक है, वो पुण्य प्राप्ति के लिए है, लेकिन आपका पितृ को नहीं पहुंचेगा। वो पितृ को पहुंचाने के लिए किसी वैष्णव ब्राह्मण या किसी गाय या किसी पुजारी, ऐसे किसी को खिलाना पितृपक्ष में, पितृपक्ष में, उस तिथि को या अमावस्या को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। इतने क्वेश्चन से, और मुझे ये लगता है कि इस पर्टिकुलर चर्चा को सुनने के बाद बहुत से भक्तों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। एक पॉइंट प्रभु जी मैं आपको अपनी ओर से ऐड करके बता देता हूं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं एकादशी के दिन श्राद्ध कर सकते हैं कि नहीं? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो प्रसाद बनेगा वो एकादशी प्रसाद ही होना चाहिए। एकादशी प्रसाद होना चाहिए, केला दूध ये कर सकते हैं, या फिर जो श्राद्ध है वो एकादशी पे किया जा सकता है, लेकिन पिंडदान एकादशी पे नहीं किया जा सकता। पिंडदान के लिए एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अन्न देंगे, क्योंकि अगर आपने एकादशी के दिन पिंडदान कर दिया, अपने पितृ को तिल खिला दिया, तो उसका अवश्य ही नरक में गिरना हो जाता है। तो ये ध्यान देना कि एकादशी पे आप श्राद्ध कर सकते हो, पिंडदान नहीं कर सकते हो। श्राद्ध में भी एकादशी के भोजन से कर सकते हो, अन्न से नहीं कर सकते। और इसीलिए 10वीं की, जो मृत्यु के बाद 10वीं की शुद्धि या उठावनी एकादशी वाले दिन ही होती है, एक दिन पहले या एक दिन बाद। यस,
और इवन अगर जैसे अंतिम संस्कार भी करना है, क्योंकि अंतिम संस्कार में पिंडदान होता है, तो अगर अंतिम संस्कार हो तो उसको एक आध दिन डिले कर देना चाहिए। वैसे भी लोग करते हैं, अगर कोई विदेश से पुत्र आ रहा है तो लोग वेट करते हैं, तो एसी बॉक्स में या बर्फ पे जैसे भी रख के उसको एकादशी तिथि को निकालने के बाद ही करना चाहिए।